मामले को लेकर अधिगम कोचिंग सेंटर पर जेडीए का बुलडोजर, जेडीए की जेसीबी क्या चली, पीला पंजा क्या चला कि विवादों में आ गया। फिलहाल मैं आपको यह दिखाता हूं कि ये स्थिति आप देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। ये कहा जा सकता है कि यहाँ एक थी बिल्डिंग, वही बिल्डिंग जहां पेपर लीक मामले से तार जुड़े हुए थे, लेकिन विपक्ष जो है लगातार सरकार की घेराबंदी कर रहा है, क्योंकि ये बिल्डिंग अनिल अग्रवाल नाम के व्यक्ति की थी और उसको किराए पर लेकर के सुरेश ढाका और भूपेंद्र सारण चलाते थे। किराए पर थी, इसलिए कहा जा रहा है कि इस बिल्डिंग को तोड़ने से फायदा क्या हुआ, क्योंकि ये किसी और के नाम है और कोचिंग कोई और चला रहा था। कार्रवाई क्यों नहीं सुरेश ढाका और भूपेंद्र सारण के घर पर की गई? की रिपोर्ट आपने देखी, अब समझिए कि आखिरकार वहां पर हुआ क्या था, ग्राउंड रिपोर्ट क्या कहती। दरअसल सोमवार सुबह जयपुर में यह बुलडोजर एक्शन हुआ। सुरेश ढाका, भूपेंद्र सारण का एक कोचिंग सेंटर था जिसके ऊपर कार्रवाई की गई। सुरेश ढाका और सारण दोनों के दोनों पेपर लीक मामले में आरोपी। अधिगम कोचिंग सेंटर की बिल्डिंग को ध्वस्त कर दिया गया, वही कोचिंग जो ये दोनों चलाते थे, लेकिन ये बिल्डिंग किराए की थी। इस बिल्डिंग के मालिक हैं अनिल अग्रवाल। अनिल अग्रवाल के नाम पर इस बिल्डिंग की रजिस्ट्री है। अब बुलडोजर एक्शन के बाद ये सवाल उठ रहे हैं कि आखिर माफिया तो नहीं, लेकिन मकान मालिक पर एक्शन आपने क्यों कर दिया? आज की तारीख में माफिया तो फिर भी आजाद घूम रहे हैं। बीजेपी के सांसद और नेता गहलोत सरकार से सवाल पूछ रहे हैं, लेकिन ना तो सरकार की तरफ से कल के बुलडोजर एक्शन पर कोई भी जवाब आया, ना कांग्रेस पार्टी की तरफ से कुछ कहा गया। अब 3 तस्वीरें आपको दिखाता हूं। पहली तस्वीर दिखाता हूं आपको, ये पेपर लीक केस के आरोपी सुरेश ढाका के घर की। तीसरी तस्वीर है नकल माफिया भूपेंद्र सारण के ठिकाने की। दोनों के आलीशान मकान जयपुर के पॉश इलाके में खड़े हैं और भरे पूरे खड़े। रजनी विहार में भूपेंद्र सारण का ये 3 मंजिला इमारत है और दूसरी जगह आप देखिए भूपेंद्र सारण की 3 मंजिला इमारत और सुरेश ढाका के ठिकाना। लेकिन इन दोनों जगहों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। सरकारी अमला इनकी संपत्तियों की नाप जो रहा है, नोटिस दिया गया, लेकिन सवाल यह कि कल जिस बिल्डिंग पर एक्शन हुआ, बुलडोजर चला, उसके मालिक का क्या कसूर था? ये तस्वीर आपने देख ली। अब दिखाता हूं आपको कि बीजेपी के सांसद इस मामले पर क्या कह रहे हैं, सुनिए साहब। राजस्थान सरकार आज एक नया नाटक कर रही है, अपनी ही पीठ थपथपा रही है। कह रही है कि राजस्थान में हमने बुलडोजर चला दिया। 16 बार पेपर लीक होने के बाद अभियुक्त था, उसकी हमने बिल्डिंग गिरा दी। झूठ और सफेद झूठ, क्योंकि जिसकी बिल्डिंग गिरी है वो तो व्यक्ति कोई और ही है। अभियुक्त ने तो केवल किराए पे वो बिल्डिंग ली हुई थी। और ये अभियुक्त भी कौन है? एक छोटी मच्छी इस पूरे खेल के अंदर। इस नकल माफिया के अंदर जो बड़े लोग हैं, उन्हें तो संरक्षण दे रही है राजस्थान सरकार, और इसकी सीबीआई जांच होगी तभी। तो राज्यवर्धन सिंह राठौर की बात आपने सुनी, लेकिन जिस अनिल अग्रवाल नाम के शख्स की बिल्डिंग को कल गहलोत सरकार के अफसरों ने जमींदोज किया था, हम उस अनिल अग्रवाल के घर पहुंचे। यहां ऑन कैमरा बोलने के लिए कोई तैयार नहीं था। सरकार का खौफ साफ सबके चेहरे पर दिख रहा। बिल्डिंग तो अनिल जी के नाम से है। हाँ। आपके क्या लगते हो? हस्बैंड है। आपके हस्बैंड। आपका क्या नाम है? संगीता। अभी एक्चुअली उनको क्या हमको कोई भी प्रकार का, उनको 6 महीने पहले हाफ बॉडी पैरालाइज हो गया था, एकदम सडन। तो हम उस स्टेज में भी नहीं थे कि नहीं। तो इसमें मैडम जैसे पता लगा होगा इनका पेपर लीक में नाम आया, उसके बाद खाली करा लिया क्या? इनसे क्या रहा? हाँ, मतलब वो सब चल रही थी कार्रवाई। हमने तो अपनी तरफ से बंद कर ही दिया था ना उनका एंट्री। ओके। कि भाई आप इस चीज में लिप्त हैं, जो भी उनके मैनेजर वगैरह थे, हम तो ताला ही लगा दिया था कि भाई हम चलने नहीं देंगे ऐसा काम हमारी बिल्डिंग में। ये चीज थी। अब कोई पक्ष आपको नहीं रखना है? क्या करेंगे रख के, क्योंकि ये गवर्नमेंट के काम है, इनसे जीतना बड़ा मुश्किल है उसमें। लेकिन एक पक्षीय हुई ना कार्रवाई, तो जब किसी का वो दोष तो दिख नहीं ही रहा है। है, आप समझ ही नहीं रहे, वो सबको दिख रहा है ना। अब तो कई पेपर भी लिखी है। बस तो ये अनिल अग्रवाल के घर वाले हैं जो कह रहे हैं कि सबको दिख रहा है। राहुल गांधी लगातार कहते हैं कि डर के खिलाफ खड़े हो, लेकिन खुद गहलोत सरकार के राज में, कांग्रेस राज में लोग डर के खिलाफ बोल नहीं रही। तस्वीरें आप देख रहे हैं जो गवाही। इन तस्वीरों को ध्यान में रखते हुए आपको 3 तस्वीरें और दिखा देता हूं। आप फिर देखिए तस्वीर को जरा। पेपर लीक मामले का जो आरोपी है सुरेश ढाका, उसका घर पहली तस्वीर। पेपर लीक मामले का जो दूसरा आरोपी है भूपेंद्र सारण, उसका घर तीसरी तस्वीर। और बीच में जो बिल्डिंग किराए पर ली हुई थी, उस बिल्डिंग को धराशायी कर दिया गया। लेकिन दोनों आरोपियों के जो घर हैं, उन घरों के ऊपर एक खरोंच तक नहीं।